नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आदित्य मिश्रा अपने चैनल शिक्षा संगम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमारे सामने कोशिका टॉपिक है और हम कोशिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछली बार हमने कोशिका के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर लिया था, कितनी प्रकार की झिल्लियां होती है यह भी डिस्कस कर लिया था। जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। इनके जनक कौन है इसके विषय में भी सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक वीडियो भी आप सभी लोगों के सामने समझाया है। मैंने इस तरीके से इसलिए लिखा है क्योंकि कम से कम समय में आपके पास ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पहुंच सके। रीजन यह वीडियो लंबी हो जाती है तो अपलोड होने में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए आज हम बात करते हैं कि देखिए जो पर डे आपकी क्लास होगी वो शाम को 6 बजे अपलोड होगी और संडे वाली क्लास आपको दोपहर में 11 बजे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी कोशिका चैप्टर का निचोड़ है। आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। जैसा कि हमने आपको बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका का पावर हाउस होता है, मतलब पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो हमने आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको देखा था सबसे पहले कोलिगर नामक वैज्ञानिक ने, और अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था और सीवेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन दो प्रकार के श्वसन होते हैं। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है श्वसन प्रक्रिया में सहायक होता है। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप लवक, और लवक में आप देख रहे होंगे हरित लवक। हरित लवक में होता क्या है कि जो भी पौधे होते हैं एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जमीन से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद में ग्लूकोज मतलब जो सनलाइट होती है, सूर्य की रोशनी, और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है तो अभी हम इसके बारे में बताएंगे। ये आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। और यही ग्लूकोज जो होता है इसी से ऑक्सीजन मतलब जो फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसी से हमको ऑक्सीजन मिलती है और वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब ये जो ग्लूकोज हमारा बनता है यही हमारी एनर्जी होती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है उसी ग्लूकोज को तोड़ने का कार्य करता है। तो कैसे करता है ये बात करते हैं। तो C6H12O6 जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देखिए दो प्रकार की होती है ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन क्या होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा, और इसमें क्या होता है 676 किलो कैलोरी, कभी कभी कैलोरी में पूछ लेता है, या फिर 38 एटीपी एनर्जी का निर्माण करता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब जो हमारा अनऑक्सी श्वसन होता है ये इसमें भी हमारा क्या होता है ग्लूकोज होता है, और इसमें एथिल अल्कोहल C2H5OH किसका सूत्र होता है एथिल अल्कोहल का। तो एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है और इसमें 56 किलो कैलोरी। अगर बात करते हैं तो 2 एटीपी का निर्माण होता है ऊर्जा का। बताइए यहां तक सारी बात क्लियर हो गई। जैसे कि सिरका बनता है हमारा, तो कैसे बनता है अनऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा बनता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी एनर्जी, जो 38 एटीपी एनर्जी है, ये कैसे बनती है। तो ग्लूकोज क्या होता है, इसको बोलते हैं पायरुविक ग्लाइकोलिसिस चक्र। क्या बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस चक्र। तो ग्लाइकोलिसिस चक्र में क्या होता है कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, और इसमें क्या होता है 4 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, लेकिन 2 एटीपी क्या होती है रिएक्शन को करने में खत्म हो जाती है। तो अब बचती कितनी है 2। तो अब 2 एटीपी एनर्जी जो बचती है, तो यहाँ पे 2 एटीपी एनर्जी का निर्माण होता है। फिर पायरुविक एसिड से जब एसिटिल कोएंजाइम बनता है तो यहाँ पे 6 एटीपी एनर्जी का निर्माण होता है। ठीक है, तो 12 एटीपी एनर्जी यहाँ पर हो जाती है, 12 तो 14 यहाँ पर हो जाती है। और जब एसिटिल कोएंजाइम से 2 चक्र चलते हैं क्रैब साइकिल पे, तो क्रैब साइकिल में भी 24 होते हैं। तो 14-24 क्या होता है हमारा 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जो एटीपी होती है इसको कहते हैं कोशिका का सिक्का, ऊर्जा का सिक्का, सॉरी ऊर्जा का सिक्का बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम की जो खोज है वो पैलेट नामक वैज्ञानिक ने, पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। कहीं कहीं पर आपको पैलाडे मिलेगा, कहीं कहीं पर पैलेट मिलेगा, इसीलिए इसको पैलेट कण भी बोलते हैं। और जो प्रोटीन की फैक्ट्री, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेता, बल्कि प्रोटीन निर्माण में जो स्थान होता है वो राइबोसोम होता है। मतलब प्रोटीन निर्माण के लिए अपने यहां जगह देता है, स्थान देता है, प्लेस देता है। यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई। अब अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, 70 प्रकार के, 80 प्रकार के। 70 प्रकार के क्या होते हैं, तो 30S
और 50s। जब ये दोनों आपस मिलकर अब तो ये लग रहा है भैया 30 और 50 80 हो गया, तो 70 कैसे हो गया, और ये 40 60 100 हो गया, तो 80 80 कैसे हो गया। होता ये है कि जैसे ये 30 है और ये क्या है 50 है, तो 50 30 80 हो गया। अब ये जब आपस में मिलते हैं तो बीच में क्या होता है, ये जो स्पेस भर जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कम हो जाती है जगह। अब ये क्या हो गया 70 इस प्रकार का। इसी तरीके से हमारा 80s प्रकार में भी क्या होता है 40s और 60s आपस में मिलकर 80s राइबोसोम का निर्माण करते हैं। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। आइए इसके बाद की बात करते हैं लवक। लवक की खोज हैकेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। लवक जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक होता है, वर्णी लवक होता है, हरित लवक होता है। जो वर्णी लवक होता है, वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, कलरफुल। तो वर्ण का मतलब ही होता है कलर, तो मतलब जैसे सेब का रंग किसके कारण होता है लाल, तो वर्णी लवक के कारण। टमाटर का रंग, वर्णी लवक। गाजर का रंग, वर्णी लवक। चुकंदर का रंग, वर्णी लवक। ये सभी किसके उदाहरण है, वर्णी लवक। फूल का रंग जो होता है, पूछा जाता है कई बार प्रश्न आया कि फूलों का रंग किसके कारण होता है, तो वर्णी लवक के कारण। याद है सारी बातें आपको क्लियर। वर्णी लवक के बाद में बात करते हैं अवर्णी लवक। अवर्णी लवक क्या होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं पाया जाता, मतलब जड़ें, जितनी भी जड़ें होती हैं ये क्या होती है, जमीन के नीचे होती हैं। अब इसमें किसी प्रकार का रंग होता है, नहीं होता है। आलू हो गया, शकरकंद हो गया, इसमें किसी प्रकार का कलर होता है, नहीं होता है। तो ये होती है हमारी अवर्णी लवक। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य होता है कि भोजन का संग्रह करना। तो किस प्रकार से करते हैं आइए देखते हैं। पहला हमारा एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट में क्या होता है, तो ग्लूकोज का संग्रह होता है, मंड का संग्रह होता है। इलायोप्लास्ट में क्या होता है, तो वसा का संग्रह, जो वसा का संग्रह होता है वो इलायोप्लास्ट कहलाता है। और प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीन का संग्रह होता है। बताइए यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हरित लवक। कई बार जो है हरित लवक और जो ऑक्सीशोषण मतलब कि माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन की रिएक्शन है, ये रिएक्शन पूछ ली जाती है। तो इसमें होता है क्या है कि हरित लवक होता है, हरित लवक में क्या होता है कि जो पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जमीन से पानी लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, और इनमें क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल के साथ में, क्लोरोफिल में पूछा जाता है धातु कौन सी होती है, तो मैग्नीशियम नामक धातु होती है। इसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन और वाटर को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इसीलिए कहते हैं पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाओ, ऑक्सीजन उनको मिलती रहेगी। जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रीजन ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्म होती है और ये टेम्परेचर क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। चलिए आगे बात करते हैं हम। हाँ, हरित लवक जो होता है लवक, तो अब हरित लवक में 2 प्रकार की रिएक्शन होती है, एक होती है प्रकाशिक अपक्रिया, अप्रकाशिक अपक्रिया। प्रकाशिक अपक्रिया की खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसको हिल अपक्रिया भी कहते हैं। और अप्रकाशिक अपक्रिया की खोज ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसको ब्लैकमैन अपक्रिया भी बोलते हैं। बोले यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। जो अब ये पूछा था कि प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के कहां होती, तो ग्रैना या ग्रैंडम में होती है। अब ग्रैना क्या होता है, तो ये होते हैं, ये जो सिक्कों की गठरी होती है बहुत सारी, जब सिक्कों को आपस में गठरी जैसा रख देते हैं तो ये ग्रैना या ग्रैंडम कहलाते हैं। और इसी में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं। इसके बाद बात आती है स्ट्रोमा की। स्ट्रोमा में क्या होता है, तो अप्रकाशिक अपक्रिया होती है। जो हरित लवक के अंदर लिक्विड भरा होता है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। ये देखिए जो लिक्विड भरा है इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। और ये क्या है, ग्रैनम। जो सिक्कों की गठरी होती है इसको ग्रैनम बोलते हैं। तो ग्रैनम में प्रकाशिक अपक्रिया, स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अपक्रिया होती है। बोले यहां तक सारी बात क्लियर। चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं लाइसोसोम की। अच्छा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो ग्रैनम होता है, अगर हम इन सारी सिक्कों की गठरी में से एक गठरी निकाल लेते हैं सिक्कों की, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये कहलाता है हमारा थैलाकॉइड। क्या कहलाता है बच्चों, थैलाकॉइड, थैलाकॉइड। और जब हम इस गठरी में से जो एक सिक्का हमने निकाला है, इस एक सिक्के की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 से लेकर 8 क्वांटासोम के अणु होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। क्या बोलते हैं बच्चों, क्वांटासोम। और जब एक क्वांटासोम को बाहर निकाल लेते हैं तो इसमें 230 से 240 अणु क्लोरोफिल के होते हैं। किसके होते हैं, क्लोरोफिल के 230 से 240 अणु होते हैं। पूछा था क्लोरोफिल में धातु कौन सी होती है, तो मैग्नीशियम होती है। पूछा जाए जो हमारी लाल रुधिर कणिका होती है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो आयरन धातु होती है। ये दोनों प्रश्न बहुत बार पूछे। आज ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे 2 4 6 नंबर आप ये देखिएगा, इससे क्वेश्चन मतलब मिलना है तो मतलब मिलना है, श्योर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ा के देखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम खुद ही टूके में बोल रहे हैं। आइए बात करते हैं गोल्जी का लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या होता है,
लाइसोसोम ये सब कोशिका के अंदर पड़े हुए कोशिकांग हैं। अब लाइसोसोम क्या होता है जिसकी खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। पूछा जाता है आत्मघाती कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोशिका के अंदर पड़ी रहती है, जैसे ही कोई बैक्टीरिया आता है कोशिका के अंदर एंट्री किया, ये क्या करती है, उसके ऊपर अटैक करती है, इसके अंदर एंजाइम भरे होते हैं और ये जीवाणु के अंदर क्या करती है, जीवाणु के ऊपर गिरकर अपनी झिल्ली को क्या करती है, गला देती है और एंजाइम क्या करते हैं, जीवाणुओं को या मृत कोशिकाओं को, जो मृत कोशिकाएं होती है उनके ऊपर भी गिर जाती है और उसको क्या करती है, नष्ट कर देती है और उसके साथ में खुद भी नष्ट हो जाती है। तो इसलिए क्या कहते हैं, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं। ये कई बार पूछा था कि ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो यही प्रश्न बनते हैं यहाँ से, पूरी कोशिका का एक एक लाइन में एक एक टॉपिक खत्म किया गया। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की अगर बात करते हैं तो इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, वसा हो गया, ये जो मतलब आवश्यक चीजें होती हैं इनको अपने अंदर संचित करता है, उनकी पैकेजिंग करता है और ये जहां पर जरूरत होती है वहां पर कोशिका में ले जाकर उसको देता है। तो ट्रैफिक पुलिस जैसा कार्य करता है, लाने ले जाने वाला। आइए बात करते हैं तारक का। तारक का है तो इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम। इसकी खोज किसने की थी, तो टी बावेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। बावेरी मतलब टी बावेरी, ठीक है। ये केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पूछा जाता है वो कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो ये तारक का है, सेंट्रोसोम। ये जंतु कोशिका में पाया जाता है और इसका कार्य क्या होता है, तो कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करना। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली आपको पढ़ा चुके, इसके पहले आप सेल में देखिएगा, उसमें मैंने इसीलिए आपको सारे कोशिकांग बता दिए थे कि कहाँ कहाँ होते हैं, जिससे मैं इस चीज को बहुत जल्दी से कवर कर सकूं। तो अब क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन होती है, ठीक है, लाइपोप्रोटीन की परत होती है। इस ये होती कैसी झिल्ली है, तो चयनात्मक पारगम, आपको मैंने झिल्लियां भी पढ़ा रखी हैं, पीछे वीडियो में देख लीजिए। तो चयनात्मक पारगम में होती है और सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसे कोशिका का द्वारपाल कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो अच्छी चीजें होती है कोशिका के लिए, लाभदायक चीजें होती है, उसको तो ये अंदर आने देती है और जो लाभदायक चीजें नहीं होती उसको अंदर आने नहीं देती है। सारी बात क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं। इसके बाद में आता है हमारा 8वां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसकी खोज सबसे पहले पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। दो प्रकार की होती है, रफ और स्मूथ, चिकनी और खुरदुरी। खुरदुरी क्यों होती है, क्योंकि इस पर राइबोसोम के अणु चिपके हुए होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं क्योंकि कोशिका को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि जो गाजर है हमारा, गाजर में अब पूछा जाता है वर्णक। यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इस पूरे उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं। एक एक लाइन से 4-4 5-5 क्वेश्चन पूछे गए और जितना मैंने बोला है हर एक लाइन से एक क्वेश्चन है। गाजर की अगर बात की जाए तो गाजर में कैरोटीन नामक वर्णक होता है। टमाटर की बात की जाए तो लाइकोपिन वर्णक होता है। चुकंदर की बात की जाए तो विटामिन नामक वर्णक होता है। इसके बाद अगर हम बैंगन की बात करते हैं तो जैंथोसाइनिन नामक वर्णक होता है। आलू की बात करते हैं तो सेलोनिन नामक वर्णक होता है। अगर आलू की बात की जाए कि किस संघ में आता है, किस फैमिली में आता है, तो सोलेनेसी फैमिली का होता है। आलू हो गया, बैगन हो गया, ये सब किसमें, सोलेनेसी, ठीक है। लाल मिर्च कैप्सिथिन के कारण होता है इसका लाल रंग। हल्दी कुरकुमिन के कारण होता है और चुकंदर का भी आपको बता चुके विटामिन के कारण होता है। ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, आशा करता हूं, समझ में आ गई होंगी। आप हमारी वीडियो को जो है बहुत ही आराम से देखिएगा, बढ़ा के देखने की जरूरत नहीं है। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की गई है। और हाँ, एक क्वेश्चन याद आ गया कि मैंने उस दिन पूछा था कवक और शैवाल का पहला प्यार क्या होता है, तो लाइकेन। क्या होता है, लाइकेन। तो लाइकेन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, कवक और शैवाल का सहजीवी रूप है। मतलब ये दोनों क्या करते हैं, आपस में यारी दोस्ती के साथ में रहते हैं। कवक क्या करता है, तो जो जैसे मान लो कभी कभी देखते हो कि कवक क्या होता है, पानी को अब्जॉर्व करने का अच्छा काम करता है और शैवाल जो होती है इसमें हरित लवक होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस करती है। तो कवक क्या करता है, नीचे लग जाता है, मतलब पानी जैसे कहीं भरा हुआ है तो नीचे कवक है। अब कवक क्या करेगा, पानी अब्जॉर्व कर करके देगा किसको, शैवाल को, और शैवाल क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, तो भोजन बनाएगी। भोजन बनाती है वो कवक को देती है, पानी वो क्या करता है, अब्जॉर्व करके शैवाल को देता है। इसलिए क्या है, आपस में यारी दोस्ती के साथ में रहते हैं और यह सहजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ, एक दो और एग्जाम्पल बता देता हूँ कि जो दीमक होता है,
दीमक के अंदर एक ट्राइकोनिम्फा नामक बैक्टीरिया होता है, तो ये भी सहजीवी का सबसे बढ़िया उदाहरण है। ये क्या करता है कि दीमक सेल्यूलोज लकड़ी खाता है, सेल्यूलोज का पाचन इतनी आसानी से होता नहीं है, तो ट्राइकोनिम्फा नामक बैक्टीरिया होता है। अब ये क्या करता है, तो उसको डाइजेशन आसानी से कर देता है। हमारी आंतों में जब हम लोग पहले कच्चा भोजन करते तो आदिमानव टाइम पे, तो हमारी अपेंडिक्स का नाम सुना होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रमिरूप परिशेषिका। ठीक है बच्चों, क्रमिरूप परिशेषिका जिसको बोलते हैं, उसमें ई कोलाई नामक बैक्टीरिया होता है। ये भी क्या करता था, सहजीवी का उदाहरण था। जो हम लोग कच्ची फल कच्ची सब्जियां खा लेते थे उसमें सेल्यूलोज होता था, और उसका डाइजेशन के लिए ई कोलाई नामक बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता था। सारी बातें यहां तक आशा करता हूं आपको। जो क्लोरेला नामक शैवाल ये हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। तो ये सारे 4 ही 5 जो मैंने अभी तक बता दिए, इतने से ही आपको सहजीवी का उदाहरण मिल जाएगा। सबसे ज्यादा कवक शैवाल का ही पूछा जाता है। तो आशा करता हूं आपको इस सारी वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो अगर यहां तक कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल भी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमें बताइए। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जय हिंद। ज्यादा से ज्यादा जो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।